बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद राशिद रियाज। दोस्तों, जिंदगी में कुछ करना है तो ऐसा करें कि लोग मरने के बाद भी तुम्हें याद करें। जिंदगी अगर ऐसे ही गुजारनी है तो वक्त तो फिर गुजर ही जाएगा, और ये गुजर ही रहा है। द किंग ऑफ मार्शल आर्ट ब्रूस ली की मौत तो सिर्फ 32 साल की उम्र में हुई थी, मगर सिर्फ उन 32 सालों में उन्होंने इतना नाम बनाया कि वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। ब्रूस ली ने अपनी जिंदगी को ऐसे तराशा कि लोग शायद रहती दुनिया तक उसे ना भूल पाए। ब्रूस ली की जिंदगी हमें बताती है कि अगर कुछ बनने का सोच ही लिया है तो फिर नंबर 1 बनने की ठान लो। जब आप किसी काम को करने के लिए ठान लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत तब तक आपको नहीं हरा पाती जब तक आप खुद हार ना मान लें। अगर आपने किसी काम को करने के लिए हार मान ली तो फिर आप हार जाएंगे, लेकिन अगर आप हारते हुए भी खुद पर यकीन रखें कि आप अभी भी जीत सकते हैं तो आप जरूर जीत जाएंगे। कामयाब लोगों की जिंदगी से हमें पता चलता है कि जब तक इतनी मेहनत ना की जाए कि जिस्म थकन से चूर हो जाए, नींद आंखों में चढ़ जाए, कि आपका दिल बोले कि अब आराम करते हैं, बाकी काम सुबह कर लेंगे, मगर आप फिर भी खुद से कहें कि थोड़ी देर और, थोड़ा सा काम और करके मैं फिर सो जाऊंगा। और यही है कामयाबी, जब थकन नींद के बावजूद भी आप काम करते हैं। जब आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करने के बजाय काम को ज्यादा तरजीह देंगे तब आप अपनी कामयाबी के बहुत करीब हो जाएंगे, और ये मेहनत आपके लिए एक दिन बहुत बड़ी कामयाबी लेकर आएगी। आप किस काम से तल्लक रखते हैं ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि आप किस काम को, आप अपने काम को कितने अच्छे तरीके से कर रहे हैं। बिल गेट्स चाहें तो ना जाने कितने ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं, गाड़ियां बनाने वाली कितनी ही कंपनियां खड़ी कर सकते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। उनका फोकस सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट पे है। वो इस काम को शुरू से ही बेहतर से बेहतर करते चले आ रहे हैं, और आज देखें कि दुनिया के 80% कंप्यूटर विंडोज पर हैं। और इसलिए दोस्तों, अपने काम में बेहतर से बेहतर बने। ब्रूस ली कहते थे कि मुझे उस शख्स से डर नहीं लगता जो 10,000 किक्स मार लेते हैं, बल्कि मुझे उस शख्स से डर लगता है जिसने सिर्फ एक ही किक मारने के लिए 10,000 दफा प्रैक्टिस की हो। आपकी गलतियां ही आपकी सबसे बड़ी उस्ताद होती हैं। अगर आप उनसे सीखने लग जाएं तो आप अपनी कामयाबी की रफ्तार को डबल कर सकते हैं। अपनी गलतियों से कभी मायूस ना हो। लोग आपकी गलतियां देखकर आप पर तंज करेंगे, आप पर हंसेंगे। बहुत से लोग सिर्फ इसी वजह से गलतियां करने से डरते हैं, वो नई चीजें सीख ही नहीं पाते, और यही बड़ी वजह है कि लोग पीछे रह जाते हैं। बल्कि कामयाब लोग गलतियां करने से नहीं डरते, वो रिस्क लेते हैं, और अगर फेल हो जाएं तो उनसे सीखकर अगली बार उस गलती से परहेज करते हैं। दुनिया के कामयाब तरीन लोगों ने भी बहुत सी गलतियां की होती हैं। ये कहते हैं कि अगर आप अपनी कामयाबी की शरह को डबल करना चाहते हैं तो आप अपनी गलतियों की शरह को भी डबल कर दें। जिंदगी में कभी भी लोगों से उम्मीदें मत लगाएं, क्योंकि उम्मीद हमेशा दुख देती है और आपकी जिंदगी को और मुश्किल बनाती है। अगर आप कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंचना चाहते हैं तो लोगों के सहारे काम करना और बैठना छोड़ दें, क्योंकि बहुत से लोग चप्पल की तरह होते हैं जो कि साथ भी चलते हैं और पीछे से कीचड़ भी उछालते हैं। इसलिए खुश रहना चाहते हो तो दोस्ती तो सबसे रखो, लेकिन उम्मीद किसी से ना लगाओ। खुश रहने का एक असूल ये भी है कि अगर कोई आपको दुख पहुंचाए या बुरा भला कहे तो उसका जवाब मत देना, क्योंकि सबसे बड़ा जवाब तो वक्त ही देगा।
उन लोगों की बातों का गुस्सा अपने काम पर निकालो, अपनी मेहनत को डबल कर दो। फिर देखना कैसे लोगों को उनकी बातों का जवाब मिलता है। आपकी पीठ पीछे जो बातें करते हैं वो दरअसल इसलिए आपकी पीठ पीछे बातें करते हैं क्योंकि वो आपसे पीछे होते हैं। हमेशा आपकी टांग वही लोग खींचते हैं जो आपसे नीचे होते हैं। इसलिए फोकस हमेशा अपने टारगेट और गोल पे रखो। लोगों की फिक्र मत करो। जिंदगी में कुछ लोग सही वक्त की आस में बैठे रहते हैं कि मैं कब स्टार्ट करूंगा, मैं वक्त आएगा फिर शुरू करूंगा। मगर जो लोग ऐसी उम्मीद पर रहते हैं कि मैं वक्त आने पे काम करूंगा, तो याद रखना कि वक्त बहुत जल्द ऐसे लोगों का काम कर देता है। तो इसलिए दोस्तों, अगर खुद को तब्दील करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में चेंज लाना चाहते हो, तो आज से अभी से शुरू करो। जो लोग या काम आपको आपके मकसद हासिल करने में रुकावट बने हुए हैं, उन्हें दूर करो, क्योंकि इस जिंदगी में आप जब तक किसी काम के हैं वो तब तक आपके साथ हैं। अपना मतलब निकलने के बाद हर कोई साथ छोड़ जाता है। जैसे कि दिया जलाने के बाद माचिस की तीली को जलाकर फेंक दिया जाता है, वैसे ही मतलबी लोग आपको इस्तेमाल कर कर छोड़ देंगे। इसलिए ऐसे लोगों से तल्लक बनाने से ग्रेज करो और अपने आप को बेहतर से बेहतर करते जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।